समझाने में हुई गलती गलती नहीं होती। पाकिस्तान ने एक मेहमान के सामने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, काकू तक का नहीं छोड़ा। देव सर, सारिका मैडम के स्वभाव का तो सबको पता ही है, उनकी बातों को क्या बुरा मानना। वसु, अत्याचार करने वाला और सहने वाला दोनों ही गलत होते हैं। उस वक्त काकी साहब पर मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर मैं मेघा के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, और जो हुआ उसकी वजह से मैं काकी साहब को कभी माफ नहीं करूंगा। देव सर, रात गई बात गई, आप इतना मत सोचिए। और वैसे भी उन्होंने तुम्हारे को सुनाया ना, फिर आपसे क्यों ना सुना गया? क्यों मतलब? दोस्त हो तुम मेरी, अगर तुम्हारी खुशियों को सेलिब्रेट करने का मुझे हक है तो फिर तुम्हें कोई नीचा दिखाए ये बात मुझे बुरी क्यों नहीं लगनी चाहिए? हर सुख दुख में साथ में खड़े रहना, यही तो दोस्ती है। और दोस्ती का असली मतलब किसी और ने नहीं, क्योंकि तुमने मुझे समझाया है। नहीं तो मैं तो बस ऑफिस मीटिंग्स डील्स इन सब में ही उलझा हुआ था। आपने भी हमारी को सच्चे प्यार के सही मायने सिखाए हैं देव सर, पर हमारी किस्मत देखिए, इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ भी नहीं कर सकती। हाँ मासा। देव, अभी के अभी घर आ जाओ। ठीक है मासा, मैं अभी आता हूँ। और हाँ वसु, एक बात याद रखना, कोई तुम्हें कुछ भी कहे मुझे हमेशा फर्क पड़ेगा। वैसे ये लड़की भी मुझे पसंद है। बहुत प्यारी है और परिवार भी बहुत अच्छा है। मासा, आपने बुलाया? अरे आओ आओ दूल्हे राजा, आ जाओ बैठो और इसमें से लड़की पसंद करो। मासा इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो अभी की शादी हुई है। देव बेटा, मनोरमा जी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रिश्ते लेकर आई है, ऐसे रिश्ते जो चौहान हाउस की गरिमा के लायक है, और उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे देव के लायक है। बताओ, इनमें से तुम्हें कौन सी पसंद है? अब 3-4 लड़कियों के साथ तो तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते हम। बेटा, शादी जिंदगी भर साथ निभाने वाला रिश्ता है, इसलिए इसमें तुम्हारी रजामंदी भी उतनी ही जरूरी है। बताओ, इनमें से तुम्हें कौन सी पसंद है? करो। भाई साहब, अगर नाम लेने में शर्म आ रही है तो आप अपनी पसंद की तस्वीर पे हाथ भी रख सकते हैं। ये भी ठीक। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? सेलेक्ट करो भाई। ये लड़की हमें भी ये लड़की पसंद है। मुझे भी। और हमें भी। हमें भी पसंद है। पर इनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, ये हमारे जानने वाली है, इसके बारे में हम खुद पता कर लेंगे। बस तो फिर चले बैंड बाजा लेकर। हाँ भाई, और अब तो मेघा के घर डिनर भी प्लान करना पड़ेगा। बिल्कुल। आई एम श्योर भाई साहब से भी सब्र नहीं हो रहा है, क्यों भाई साहब? शर्मा रहे देव। मेघा मैडम ने सब दूर कर दी और थारे को मारी मार से भी बचा लिया। बहुत ही नेक दिल है वो, छोटे बड़े का जरा भी फर्क ना किया उन्होंने। और बातें सुनी उनकी, सच कहूं तो हर एक को तो उनमें हुक्म की झलक दिखी। और के पता
कल को हुकुम मेघा मैडम ने ही छोटे हुकुम के लिए पसंद कर ले। ऐसे हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हुकुम ने मेघा मैडम जैसी ही गुणी बहू दें। तू भी तो अपने भगवान से यही मांग रही होगी ना? अच्छा छोरी, तू तो छोटे हुकुम ने बहुत करीब से जाने हैं। तू बता कि मेघा मैडम ठीक रहेंगी ना छोटे हुकुम के लिए? अगर देवी हुकुम उन्हें अपनी बहू चुनेंगी तो वो गलत कैसे हो सके?